हेलो दोस्तों, आज है 9 जून और जैसा कि आप सबको बताया गया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो था वो 9 जून तक एक्सटेंड हो गया था। तो अब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या होगा, देखिए अगला स्टेप 12 तारीख को आपको देखने को मिलेगा और इस दिन आपको प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट शो की जाएगी। इस प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट में जिन भी कैंडिडेट्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया उन सभी कैंडिडेट्स का नाम, उनकी डिटेल्स वगैरह और जो भी उनकी परसेंटेज है वो सब शो होगी। ये मेरिट लिस्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि सभी कैंडिडेट्स देख सकें कि उनके मार्क्स वगैरह जो उन्होंने फिल किए हैं वैसे ही डिपार्टमेंट तक पहुँचें या फिर उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। इसके अलावा उन्हें ये भी आइडिया हो जाता है कि मेरिट लिस्ट में वो किस नंबर पर हैं, उनसे ज़्यादा मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ये सारी बातें आपको उस मेरिट लिस्ट को देख के पता चल जाएंगी। मेरिट लिस्ट कैसी होती है, लास्ट ईयर की वीडियोस हमारे पास पड़ी हुई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां जाकर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में क्या क्या शो किया जाता है। मेरिट लिस्ट बनती कैसी है, देखिए मेरिट लिस्ट में होगा क्या, स्टूडेंट्स ने जो भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है उस स्ट्रीम के हिसाब से उनके कितने चांसेस रहते हैं एडमिशन मिलने के या फिर कितना कंपटीशन है, ये सब आपको पता लग जाता है। और ये मेरिट लिस्ट बनती कैसे, देखिए क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के सेम परसेंटेज होंगे मार्क्स में। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, तो 300 मार्क्स या 350 मार्क्स या 315 मार्क्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के होंगे। तो ऐसे में मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। और मेरिट लिस्ट में क्या किया जाता है, देखिए जब मेरिट लिस्ट बनती है तो अगर मान लीजिए दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है और दोनों ही स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम है, मान लेते हैं 300 मार्क्स हैं दोनों स्टूडेंट्स के। अब इस केस में क्या किया जाएगा, अब दोनों में से मेरिट लिस्ट में कौन सा स्टूडेंट ऊपर आएगा और कौन सा नीचे आएगा, यही कह लीजिए किसे पहले एडमिशन मिलेगी और किसे बाद में मिलेगी, कैसे डिसाइड होगा। सबसे पहले अगर आपने साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया और आपके भी 300 मार्क्स हैं, किसी और स्टूडेंट्स के भी 300 मार्क्स हैं, तो मैथ्स और साइंस में देखा जाएगा पहले कि मैथ्स और साइंस में किसके नंबर ज़्यादा हैं। जिसके ज़्यादा होंगे उसे पहले सीट मिल जाएगी, वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैथ्स और साइंस में भी सेम रहे तो फिर अब क्या किया जाएगा, इंग्लिश में मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे पहले सीट मिलने के चांसेस रहेंगे, या यूँ कह लीजिए मेरिट लिस्ट में वो ऊपर आएगा। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। सिमिलरली देखिए कॉमर्स की बात करें अगर हम, अब कॉमर्स स्ट्रीम में मान लीजिए दो स्टूडेंट्स ऐसे जिनके 300 मार्क्स हैं, तो पहले किसे सीट मिलेगी या मेरिट लिस्ट में कौन ऊपर आएगा। सबसे पहले मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे। जिस स्टूडेंट की मैथ्स और सोशल साइंस के मार्क्स मिलाकर ज़्यादा होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएगा। अब फिर से वही बात, अगर सेम हो जाते हैं मैथ्स और सोशल साइंस में भी तो फिर इंग्लिश में देखा जाएगा। ऐसे दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई किया है, दो क्या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ कि उनके अगर मार्क्स सेम हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा, उनके इंग्लिश और सोशल साइंस के टोटल मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके ज़्यादा होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएगा। अगर इंग्लिश और सोशल साइंस में भी मैच कर जाते हैं तो जो सेकेंड लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी वगैरह या हिंदी वगैरह जो भी आपने सेकेंड लैंग्वेज ली होगी, उस लैंग्वेज के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंसी या इन वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले आपके मैथ्स में मार्क्स देखे जाएंगे। जिसके मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा होंगे वो मेरिट लिस्ट में ऊपर आ जाएगा। अगर मैथ्स में सेम रहते हैं तो फिर इंग्लिश में देखा जाएगा। ऐसे फूड न्यूट्रिशन, डाइटिक्स, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस, इन सब में सबसे पहले इंग्लिश के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर उसमें भी टाई हो जाता है तो फिर सोशल साइंस के मार्क्स देखे जाएंगे। नेक्स्ट इसी तरह से ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, एसी एंड रेफ्रिजरेशन है तो उसके लिए मार्क्स साइंस में पहले देखे जाएंगे और फिर मार्क्स इन लैंग्वेज हैविंग हायर मार्क्स। तो इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ब्यूटी एंड वेलनेस, योगा, फैशन स्टडीज़, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इन सब में सोशल साइंस के मार्क्स पहले, फिर उसके बाद लैंग्वेज हैविंग हायर मार्क्स। और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर में मार्क्स इन साइंस और फिर मार्क्स इन इंग्लिश। तो ये प्रोसेस रहता है मेरिट लिस्ट को बनाने का।
तो मेरिट लिस्ट जब बन जाती है देखिए, तो वो डिस्प्ले की जाती है, जैसे कि आपको बताया गया है कि वो 12 तारीख को शो होगी। अब वो जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें हो सकता है डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ मिस्टेक हो जाए, स्टूडेंट्स के मार्क्स जो उन्होंने फिल किए हैं हो सकता है डिपार्टमेंट ने उनका टोटल करते समय कुछ मिस्टेक कर दी हो। ऐसा कुछ भी अगर रहता है तो वो मेरिट लिस्ट में आपको अपना नेम चेक करना है, आपको अपनी परसेंटेज चेक करनी है जब वो 12 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है या यूँ कह लीजिए कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हुई है, तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करें। यानी कि आपके मार्क्स टोटल 300 बनते हैं, लेकिन मेरिट लिस्ट में शो हो रहा है कि आपके 260 मार्क्स ही बन रहे हैं, तो कम बन रहे हैं मेरिट लिस्ट में, आपको कम के हिसाब से सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर आपको 260 के हिसाब से सब कुछ मतलब आगे का प्रोसेस होगा। तो ये गलत होगा ना, क्योंकि आपके मार्क्स तो 300 बन रहे हैं, तो फिर आपको ऑब्जेक्शन सबमिट करने का मौका मिलता है, फिर यूँ कह लीजिए डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने का मौका मिलता है। वो प्रोसेस होगा 12 तारीख के बाद, और उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, अगर आपको लगता है कि मेरिट लिस्ट में कुछ चेंजेस होने चाहिए तो वो तब बता दिया जाएगा। तो अगर देखिए डिपार्टमेंट की तरफ से फर्दर कोई डिले नहीं होता है, कुछ भी पोस्टपोन नहीं होता है, तो 12 तारीख को जैसे ही मेरिट लिस्ट शो होती है उसके बाद देखिए एक दिन का आपके पास टाइम रहता है, ये दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ एक ही दिन मिलेगा। 12 जून से लेकर 13 जून तक आप जो भी ऑब्जेक्शंस रहते हैं वो आप ईमेल के थ्रू सबमिट करेंगे। और ईमेल के थ्रू कैसे सबमिट करना है आपको अपना ऑब्जेक्शन, वो जैसे मैंने कहा कि मेरिट लिस्ट आने दीजिए, उसके बाद आपको सारा का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आपके जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे उनका रिड्रेसल किया जाएगा, और फिर से मेरिट लिस्ट में चेंज करने के बाद फाइनल जो है अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। वो कब आएगी? 20 जून को। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ भी पोस्टपोन नहीं हुआ, कोई भी डेट चेंज नहीं हुई, तो 20 तारीख को आपको पता लग जाएगा किस स्कूल में आपको एडमिशन मिला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट रहता है कि क्या उन्हें एक से ज़्यादा स्कूल में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें काफ़ी सारे स्कूल्स आपको भरने थे, काफ़ी सारी स्ट्रीम्स भरनी थी। देखिए आपको जब अलॉटमेंट होगा तो सिर्फ एक ही स्कूल में अलॉटमेंट होता है, किसी भी एक स्कूल में जितने भी स्कूल आपने भरे उनमें से सिर्फ किसी एक में ही आपको सीट मिलेगी, एक से ज़्यादा में सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। उसके बाद का प्रोसेस ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का है। खैर आगे के प्रोसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे वो डेट्स करीब आ जाएंगी वैसे वैसे वो प्रोसेस आपको अच्छे से क्लियरली फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है तो हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं प्रोस्पेक्टस में, आप उन नंबर्स पर कॉल करके किसी भी तरह का आपका डाउट रहता है तो वो पूछ सकते हैं।